बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2। देखो बच्चे, आपकी एक्सरसाइज 2.2 में ना कुछ फार्मूलाज यूज़ होंगे। तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम वो फार्मूलाज ही पढ़ेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं ऐसे 17 फार्मूलाज करवाऊँगी और वो आपको याद भी करने पड़ेंगे, क्योंकि वो 17 ही आपकी एक्सरसाइज 2.2 में यूज़ होंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फॉर्मूला है, अगर आपके पास हो साइन इनवर्स 1/x तो वो किसके इक्वल है? कोसेक इनवर्स x के, राइट। सेकंड फॉर्मूला, अगर आपके पास हो कॉस इनवर्स 1/x तो ये किसके इक्वल है? सेक इनवर्स x के, राइट। फॉर्मूला नंबर 3, अगर आपके पास हो tan इनवर्स 1/x ये किसके इक्वल है? कॉट इनवर्स x के, राइट। फॉर्मूला नंबर 4, अगर आपके पास हो tan इनवर्स -x तो वो होता है, सॉरी बच्चे, फॉर्मूला नंबर 4 है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स -x, साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। फॉर्मूला नंबर 5, अगर आपके पास हो tan इनवर्स -x तो वो किसके इक्वल होता है? माइनस tan इनवर्स x के। फॉर्मूला नंबर 6, अगर आपके पास हो कोसेक इनवर्स -x तो वो होता है माइनस कोसेक इनवर्स x के इक्वल। फॉर्मूला नंबर 7, अगर आपके पास हो cos इनवर्स -x दैट इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। फॉर्मूला नंबर 8, sec इनवर्स -x ये किसके इक्वल है? पाई माइनस सेक इनवर्स x के। फॉर्मूला नंबर 9 है, अगर आपको दिया हो कॉट इनवर्स -x तो ये किसके इक्वल है? पाई माइनस कॉट इनवर्स x। देखो बच्चे, आपने ना कंफ्यूज नहीं होना है, मैं तभी आपको ऐसे लिखवा रही हूँ। देखो, अगर साइन टैन और कोसेकेंट हो, अगर साइन टैन और कोसेकेंट हो तो आपने माइनस के साइन को बाहर ले जाना है यहाँ, राइट। और अगर आपके पास हो कॉस, सेक और कॉट तो आपने माइनस का साइन हटा देना है और इसको कर देना है पाई माइनस जो भी आपको इन्वर्स फंक्शन दिया होगा, राइट। इन तीनों में आप माइनस के साइन को बाहर ले जाओगे और अगर कॉस, सेक और कॉट हो तो आप पाई माइनस द फंक्शन कर दोगे, राइट। अब बढ़ते हैं आगे फॉर्मूला नंबर 10 पे। फॉर्मूला नंबर 10 है, अब देखो, अगर आपके पास हो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x या फिर आपके पास हो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x या फिर आपके पास हो सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x। अगर आपके पास ये हो या फिर ये हो तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? π/2। आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? π/2। ये मैं आपको इसीलिए ऐसे करा रही हूँ ताकि आपको याद रहे। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x भी π/2 होता है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x भी π/2 होता है, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x भी π/2 होता है, राइट। फॉर्मूला नंबर 13 है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू क्या हो जाता है? tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, ठीक है। फिर अगर आपके पास हो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b ये किसके इक्वल होता है?
tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। जो भी फंक्शन यहाँ होगा वही ऊपर होगा, उसका ऑपोजिट नीचे। अब यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, ऊपर भी माइनस होगा, नीचे प्लस। ये बस आपको कुछ कुछ टैक्टिक्स लगानी पड़ेंगी फॉर्मूलाज याद करने के लिए। ऑलराइट, ज़्यादा नहीं है, बस 17 है, याद आराम से हो जाएंगे। अगर आपके पास हो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फॉर्मूला बनता है 2 tan इनवर्स x। फॉर्मूला नंबर 16, अगर आपके पास हो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x। फॉर्मूला नंबर 17, अगर आपके पास हो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपका फॉर्मूला बनता है 2 tan इनवर्स x। तीनों में देखो सेम आएगा फॉर्मूला, राइट। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर, सारे फॉर्मूलाज कंप्लीट। अब हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.2। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रूव दैट 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। बेटा आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया हुआ है, तो आप इसे प्लीज़ ध्यान से देखना, राइट। अब देखो हमें प्रूफ करना है, तो हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल उसका आंसर ले आएंगे, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड पे है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब बच्चे अगर आप बहुत ध्यान से देखो ना, तो आपका एक फॉर्मूला किया था आपने क्लास 11th में, वो था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। याद है, ये आपने क्लास 11th में फॉर्मूला किया था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। अब अगर आप इस चीज़ को इससे कंपेयर करो तो आपको पता लगेगा कि x की जगह पे साइन थीटा आ रहा है, राइट। देखो 3 x की जगह साइन थीटा माइनस 4 एक्स क्यूब की जगह साइन क्यूब थीटा, राइट। तो x की जगह इतना तो हमें पता लग गया कि हमें x की जगह साइन थीटा पुट करना है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, x की जगह सब्स्टिट्यूशन मेथड से x को साइन थीटा के इक्वल डाल देंगे। पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। अब देखो इस साइन को इस साइड लेके जाओ तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, राइट। और बच्चे एक चीज़ और, मेक श्योर कि आप जब भी अपने क्वेश्चन करो उसमें कोई भी फॉर्मूला लगे, जैसे इसमें ये फॉर्मूला लग रहा है तो आप उसको ज़रूर साइड पे लिखो। अगर आप अपने एग्ज़ाम में अपने फॉर्मूलाज लिखते हो ना साइड पे, तो आपके लिए ये एक प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि कई बार ना बच्चे यहाँ पे देखो कोई छोटी मोटी गड़बड़ हो जाती है, कर देते हैं, तो टीचर मार्क्स नहीं काटते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बच्चे ने साइड में फॉर्मूला लिखा है और यही लगाया है, तो वो छोटी मोटी गलती नज़रअंदाज कर देते हैं। सो मेक श्योर यू ऑलवेज राइट योर फॉर्मूलाज हेयर, राइट। तो अब हम x की जगह पे यहाँ पे साइन थीटा पुट करेंगे, राइट। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3 x की जगह साइन थीटा माइनस 4 एक्स क्यूब मतलब साइन क्यूब थीटा, राइट। अब होगा साइन इनवर्स, अब देखो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसके इक्वल है, साइन 3 थीटा के। तो यहाँ पे आप लिख दो साइन 3 थीटा, राइट। अब देखो आप साइन इनवर्स और साइन को कट कर दोगे और यहाँ पे सिंपली लिख दोगे 3 थीटा। अब देखो थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे वो पुट कर देंगे 3 थीटा की जगह साइन इनवर्स x। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। बच्चे ये देखो ये आ गया 3 साइन इनवर्स x और लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या था 3 साइन इनवर्स x। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, राइट।
किसी एक साइड को हम लोग सॉल्व करते हैं और दूसरी साइड के इक्वल ले आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब हम इसको भी ऐसे ही करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे, उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो हमारी राइट हैंड साइड है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब बच्चे देखो, हमारे पास फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब हम अगर इसको दोबारा कंपेयर करें तो देखो, x की जगह पे cos थीटा आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। देखो 4 x का क्यूब मतलब cos क्यूब थीटा माइनस 3 x की जगह पे cos थीटा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे वापस सब्स्टिट्यूशन लगाकर x की जगह पे cos थीटा पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू cos थीटा। अब इस cos को एक बार यहाँ पर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, राइट। अब हम देखो इधर x की जगह पे cos थीटा पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 4 x का क्यूब मतलब cos थीटा का भी क्यूब, ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा माइनस 3x, x की जगह पे cos थीटा, राइट। cos इनवर्स, अब देखो इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा की वैल्यू है यहाँ पर फॉर्मूला लगाकर cos 3 थीटा, राइट, वो हम पुट कर देंगे। अब सिंपली इन दोनों को कट कर कर यहाँ पे आ जाएगा 3 थीटा, थीटा हमने यहाँ पे निकाला था वो पुट कर देंगे, ये हो जाएगा cos इनवर्स x। तो देखो 3 cos इनवर्स x हमारा यही था लेफ्ट हैंड साइड भी, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। प्रूव दैट के क्वेश्चन में सबसे मज़ेदार चीज़, जिसमें जो चीज़ करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है वो यही लिखने में आता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। अब देखो पहले हम लोग LHS सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, राइट। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B। अगर देखो बच्चे आपको याद हो, मैंने आपको फॉर्मूला ये करवाए थे ना, देखो फॉर्मूला नंबर 13 है tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इज इक्वल टू tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB, राइट। तो यही वाला हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB, राइट। यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, ये है हमारा A और ये है हमारा B, राइट। तो चलो यूज़ करते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स A प्लस B, A क्या है 2/11 प्लस B क्या है 7/24 अपॉन 1 माइनस AB, 2/11 इंटू 7/24। अब बस आप इसको सॉल्व कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। tan इनवर्स, इसका एलसीएम ले लेंगे, 11 इंटू 24 इज़ 264, 2 इंटू 24 48 प्लस 7 इंटू 11 77 अपॉन 11 इंटू 24 264, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 264 इंटू 1 ये हो जाएगा 264 माइनस 7 2 ज़ा 40, 264 एंड 264 कैंसिल, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 48 प्लस 77 इज़ 125 अपॉन 264 माइनस 14 कितना होता है 250। अब इसे भी हम कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। अब देखो आपका आंसर आ गया tan इनवर्स 1/2, यही था आपका RHS में भी, यही था, राइट। तो अब हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों साइड्स इक्वल आ गई, आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया।
तो हेंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। पहले हम लोग इसकी LHS सॉल्व करेंगे। तो देखो हमारे पास है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे 2 ना होता तो हम इसको बिल्कुल एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सॉल्व कर सकते थे, है ना, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B लगाकर, राइट। तो अभी देखो बस 2 एक्स्ट्रा है, तो पहले हम लोग इस 2 को ख़त्म करेंगे, फिर अपना tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये 2 ख़त्म करने का एक तरीका है। अभी जो मैंने आपको फार्मूलाज लिखवाए थे उसमें देखना फार्मूला नंबर 16 है, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका एक फॉर्मूला है, राइट। तो यहाँ पर x है 1/2, ये 1/2 क्या है हमारा x। तो अब हम इस पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। तो चलो लगाते हैं। ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x, 2 इंटू x क्या है 1/2, राइट, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस इसको बिल्कुल ऐसा ही लिखेंगे tan इनवर्स 1/7। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये 2 और 2 कैंसिल, tan इनवर्स 1 अपॉन, अब देखो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 4। तो जब आप इसका एलसीएम लोगे ना 1 माइनस 1/4, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3/4, राइट, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इस 3/4 का ना उल्टा कर दो और ये ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा, जब इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3, राइट, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखो आप लगा सकते हो tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सॉल्व कर सकते हैं अब इसको। तो अब हम लगाएंगे tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, और मैंने आपको बताया था जो भी फॉर्मूला यूज़ करोगे वो साइड बाय साइड यूज़ करते हैं, वो साइड बाय साइड लिख लेंगे। तो tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B होता है tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB। तो ये फार्मूला अब हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो ये है हमारा A और ये है हमारा B। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स A प्लस B, A क्या है 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस AB, 4/3 इंटू 1/7, राइट। tan इनवर्स, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 21, तो ये हो जाएगा 28 प्लस 3 1 ज़ा 3 अपॉन 1 माइनस 21, इसका भी डायरेक्ट एलसीएम ही ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 21 अपॉन डिवाइडेड 21 माइनस 4 1 ज़ा 4, 21 एंड 21 कैंसिल, ये हो जाएगा tan इनवर्स 28 प्लस 3 31 अपॉन 21 माइनस 4 इज 17। तो ये हो गया tan इनवर्स 31 अपॉन 17। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन यही हमारी राइट हैंड साइड थी, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड ये हमने LHS सॉल्व की थी, ये आ गई RHS के इक्वल, हेंस प्रूव्ड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। तो बच्चे देखो क्वेश्चन आगे करने से पहले ये हमारा एक टॉपिक है छोटा सा, इसके 4 फार्मूलाज है सब्स्टिट्यूशन। मैं चाहती हूँ पहले आप ये देख लो, क्योंकि ये हमारा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और इस चैप्टर में यूज़ होगा, राइट। तो देखो सबसे पहला है, अगर आपको गिवन हो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप x की जगह पे a tan, ये आपको क्वेश्चन देख के पता लग जाएगा, राइट। सेकंड है, अगर आपके पास हो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप x की जगह पुट करोगे a साइन थीटा, या फिर x की जगह पुट करोगे a कॉस थीटा, राइट।
थर्ड है, अगर आपको गिवन हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आप x की जगह सब्सटीट्यूट करोगे a कोसेकेंड थीटा, या फिर x की जगह पुट करोगे a सेकेंड थीटा। लास्ट वन, अगर आपके पास हो a प्लस एक्स या फिर आपके पास हो a माइनस एक्स, तो आप x की जगह पे पुट करोगे a cos 2 थीटा, राइट। बस आपको ये चार ध्यान रखने हैं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी के ऊपर करेंगे, राइट। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, और आपको गिवन है दैट x इज़ नॉट इक्वल टू 0। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना आपको एक वेरिएबल गिवन होता है, जैसे यहाँ पे x गिवन है, राइट। उसमें आपको कोई भी अपनी ना एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डालना होता है और अपना आंसर निकालना होता है। अब देखो यहाँ पे रूट में दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इस 1 का भी स्क्वायर कर दूँ, अगर मैं ये यहाँ पे देखो आप, ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अगर मैं इस 1 का भी स्क्वायर कर दूँ तो ये हो जाएगा ना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अब देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की सब्सटीट्यूशन हमें यहाँ पर गिवन है, राइट। ये हमारा बन गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो हम लोग एक्स को क्या डालते हैं, ए टैन थीटा, या फिर डालते हैं ए कॉट थीटा। जब मैं आपको ये वाले फॉर्मूलाज करवा रही थी ना, तब मैंने आपको बताया था कि आपको ये डालना है या ये डालना है, या आपको क्वेश्चन में आराम से पता लग जाएगा। अब देखो आपके क्वेश्चन में tan इनवर्स, तो ऑब्वियसली आप क्या डालोगे, ए tan थीटा, राइट। तो अब हम इधर x की जगह क्या डालेंगे, ए tan थीटा। देखो आपका a क्या है यहाँ पे, 1 इंटू टैन थीटा, तो 1 इंटू टैन थीटा तो क्या हो जाएगा, टैन थीटा ही हो जाएगा। तो आप x की जगह यहाँ पर क्या डालोगे, टैन थीटा, राइट। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू टैन थीटा, ठीक है। और यहाँ से ना एक थीटा की भी वैल्यू निकाल लेना, ये टैन इस साइड चला जाएगा तो थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी, टैन इनवर्स x, राइट, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन में x की जगह टैन थीटा डालेंगे, तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स की जगह टैन थीटा, तो ये था एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन एक्स की जगह टैन थीटा, राइट। अब देखो आपके पास फॉर्मूला होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा, राइट। टैन इनवर्स, तो अब हम 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा की जगह क्या डाल देंगे, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टैन थीटा, राइट। अब देखो ये अंडर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो गया टैन इनवर्स सीकेंड थीटा माइनस 1 अपॉन टैन थीटा। अब बच्चे मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, देखो जब भी आपका क्वेश्चन ऐसे आ जाता है ना, आपका आंसर इस फॉर्म में आ जाता है, सीकेंड थीटा माइनस 1 अपॉन टैन थीटा। अब देखो आप इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते ना। जब भी इस स्टेज पे आ जाए ना आपका आंसर, तो आपने अपना स्टेप को ना साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर देना है, वहाँ से आपका आंसर आ जाता है, राइट। अब देखो सीकेंड थीटा होता है 1 बाय कॉस थीटा, और टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, सीकेंड थीटा की जगह लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन टैन थीटा की जगह लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है एलसीएम। अब इसका एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, ये एज इट इज़ ही लिख देंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। अब इस कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। अब देखो हमारे पास क्या बच गया,
tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसको भी कन्वर्ट कर दो। देखो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। रुको इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। देखो 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। और साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ये आपके फॉर्मूलाज होते हैं। अब हम इसको पुट करेंगे। देखो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा की जगह लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा की जगह लिखेंगे 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, राइट। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर एक साइन थीटा बाय 2 से दूसरा साइन थीटा बाय 2 कैंसिल। अब देखो आपके पास क्या बचा है, tan इनवर्स साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2। अब देखो मैंने ये आपको बताया था ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा, राइट। साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है tan थीटा। तो ये है साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2। तो ये हो जाएगा किसके इक्वल, tan थीटा बाय 2 के। अब देखो tan इनवर्स से tan कैंसिल, आपके पास क्या बच गया, थीटा बाय 2, राइट। तो आपने देखो थीटा की वैल्यू ना इधर अपने फर्स्ट स्टेप में ही निकाली थी, tan इनवर्स x, वो आप डाल दोगे अपने आंसर में, ठीक है। देखो ये है थीटा बाय 2, तो ये हो जाएगा 1/2। थीटा की जगह हम लोग वैल्यू डाल देंगे जो निकाली थी tan इनवर्स x। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब बच्चे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, tan इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और कंडीशन गिवन है दैट मॉड ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 1। अब देखो आपको रूट के अंदर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो मैं इस 1 का भी स्क्वायर कर सकती हूँ, राइट। अब देखो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बन गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया ये, राइट। अब देखो अब मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन नंबर 3 कराई थी। अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो आप एक्स को क्या डालते हो, ए कोसेकेंट थीटा, राइट। तो अब हम वही डालेंगे। अब हम यहाँ पर एक्स को क्या डालेंगे, ए कोसेकेंट थीटा, राइट। आपका ए है 1, तो 1 इंटू कोसेकेंट थीटा क्या हो गया, कोसेकेंट थीटा ही। मतलब आप एक्स की जगह क्या डालोगे यहाँ पर, अब कोसेकेंट थीटा, राइट। अब हम यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा, राइट। अब यहाँ से ना आप अपने थीटा की भी वैल्यू निकाल लेना क्योंकि वो आपके आंसर में यूज़ होती है, राइट। इस कोसेकेंट को मैं इस साइड ले जाऊँगी तो ये हो जाएगा कोसेकेंट इनवर्स x। हमारे यहाँ पर ये थीटा की भी वैल्यू आ गई, राइट। अब देखो हम अब इस x की वैल्यू डालेंगे अपने क्वेश्चन में, तो चलो करें। ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन रूट, अब ये है एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, राइट। ये हो गया कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। अब बच्चे देखो आपके पास ना फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब अगर इसमें 1 को दूसरी साइड ले जाऊं तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगी यहाँ पर, राइट। ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन रूट, अब देखो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम क्या लिख देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखो इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, अब आपके पास क्या हो गया, tan इनवर्स 1 अपॉन कॉट थीटा, राइट। अब आपको पता है 1 अपॉन कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के, राइट। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 बाय कॉट थीटा किसके इक्वल है, tan थीटा के, राइट।
tan इनवर्स एंड tan कैंसिल, आपके पास क्या बच गया, थीटा। अब देखो थीटा की वैल्यू हमने ऊपर ऑलरेडी निकाल ली थी, वो क्या थी, कोसेकेंट इनवर्स x। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब बच्चे देखो, ये आपका आंसर आ गया। अगर आप अपना आंसर यहाँ पर छोड़ोगे ना, आपका कोई मार्क्स नहीं काट सकता, बट आपकी बुक के पीछे ना कोई और आंसर दिया हुआ है। अगर आपको वो आंसर मैच करना है तो उसमें एक और स्टेप है। देखो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ना आपको फॉर्मूलाज लिखवाए थे, राइट। उस फॉर्मूला में ये था दैट सेकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसेकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, राइट। अगर मैं सेकेंट इनवर्स एक्स को दूसरी साइड ले जाऊँ तो ये हो जाएगा कोसेकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस सेकेंट इनवर्स एक्स, राइट। तो यही वाली वैल्यू इन्होंने इसमें डाली हुई है अपने आंसर में। यहाँ पे हमारा आ गया था कोसेकेंट इनवर्स एक्स, कोसेकेंट इनवर्स एक्स की जगह इन्होंने लिख दिया पाई बाय 2 माइनस सेकेंट इनवर्स एक्स। ये हो गया आपका आंसर। आप यहाँ पे छोड़ दोगे तो भी ठीक है, और अगर एक और स्टेप करके यहाँ तक ले आओगे आंसर, वो भी ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और आपको कंडीशन दी हुई है कि आपका x 0 और पाई के बीच में, राइट। अब देखो tan इनवर्स, अब देखो आपके पास ना दो फॉर्मूलाज हैं। आपका 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 के इक्वल, और 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 के इक्वल, राइट। ये आपके दो फार्मूलाज हैं। अब बच्चे देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि इस एक्सरसाइज में कितने सारे फार्मूलाज हैं, हर क्वेश्चन में एक नया फार्मूला निकल रहा है, तो देखो आपकी इस एक्सरसाइज पर्टिकुलरली इस चैप्टर में तो ये फार्मूलाज लगेंगे ही लगेंगे, बाकियों में भी लगेंगे, राइट। बट जितने भी फार्मूलाज आपके इस एक्सरसाइज में हो रहे हैं ना, मेक श्योर कि वो तो आप सारे करो ही करो, राइट। उसके बाहर से आना है कि थोड़े कम चांसेस होते हैं, बट जो एक्सरसाइज में है ना वो तो आप बिल्कुल करना ही करना, राइट। सारे इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स क्या है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, राइट। अब देखो इस 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट। अब देखो मैंने आपको बताया था साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है tan एक्स, राइट। अब ये है साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाय 2 के इक्वल, राइट। अब इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास क्या हो गया tan इनवर्स tan एक्स बाय 2, tan इनवर्स एंड tan कैंसिल, आपका आंसर क्या आ गया x बाय 2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। देखो बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 8 है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। अब बच्चे देखो आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब आपको इतना तो अंदाज़ा हो गया है ना, देखो कि यहाँ पे tan इनवर्स होता है, अंदर tan होता है, वो दोनों कैंसिल होते हैं और आपका थीटा या x आ जाता है वॉटेवर, राइट। तो मतलब अंदर यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारा tan, तो अब हमने अंदर यहाँ पे tan बनाना है। अब देखो अगर मैं इसको इस पूरे को cos x से डिवाइड कर दूँ तो मेरा tan आ जाएगा, आ जाएगा बिल्कुल। देखो कैसे, पहले मैं ये सेम ही लिख रही हूँ क्वेश्चन, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। देखो अगर मैं डिवाइड करती हूँ, इफ़ आई डिवाइड माई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, तो मेरा tan x आ जाएगा। देखो कैसे, ये है tan इनवर्स, अब देखो cos x को डिवाइड कर दो cos x से, माइनस साइन x अपॉन cos x, मैंने पहले ही अलग अलग करके लिख दिए, राइट, प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स,
ठीक है। अब देखो cos x से ये cos x कैंसिल, इस cos x से ये cos x कैंसिल, तो क्या आ गया tan इनवर्स, ये कैंसिल हो गया तो 1 माइनस sin x अपॉन cos x होता है tan x, राइट, अपॉन ये कैंसिल हो गए थे तो 1 प्लस sin x अपॉन cos x क्या होता है tan x, राइट, ठीक है। अब बच्चे ध्यान से देखना, आपका ना एक फॉर्मूला होता है, जो भी अभी इस वीडियो के जब हो रही थी ये वीडियो, तब मैंने ना आपको कुछ फॉर्मूलाज करवाए थे, राइट। उसमें बच्चे एक फॉर्मूला था tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b था ये फॉर्मूला। आप चेक कर लेना, जब वीडियो स्टार्ट हो रही थी तब मैंने आपको कुछ फार्मूलाज करवाए थे, उसमें से ये एक फार्मूला है tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। अब बच्चे जो इस ब्रैकेट के अंदर है और जो इस ब्रैकेट के अंदर है, आप उनको एक बार कंपेयर करो। देखो इस 1 को आप पढ़ो a और इस tan x को आप पढ़ो b। मैं आपको एक बार लिख देती हूँ ये दोबारा, देखो tan इनवर्स, अब आपका a क्या है 1 माइनस b क्या है आपका tan x अपॉन 1 प्लस a इंटू बी, 1 प्लस a क्या है आपका 1 इंटू बी क्या है आपका tan x। अब देखो 1 इंटू tan x ही होता है, आगे ना ये दोनों सेम, देखो मतलब अगर आप इनको कंपेयर करोगे तो आपका 1 है a और आपका tan x है b। अब ये देखो किसके इक्वल है, आगे ये किसके इक्वल है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b के इक्वल है, राइट। अब ये किसके इक्वल हो गया tan इनवर्स a क्या था आपका 1 माइनस tan इनवर्स b क्या था बच्चे आपका tan x, राइट। अब देखो जो tan पाई बाय 4 होता है ना वो 1 होता है, अगर मैं इस tan को उस साइड ले जाऊँ तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, उधर जाके ये tan इनवर्स हो जाएगा ना, राइट। तो अब आप इस tan इनवर्स 1 की जगह लिख दोगे पाई बाय 4, ठीक है, माइनस ये tan इनवर्स और tan कैंसिल, यहाँ बच गया x, तो पाई बाय 4 माइनस x आ गया आपके क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, राइट। तो बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो आपके पास इधर अंडर रूट में है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो हमने सब्स्टिट्यूशन नंबर 2 पढ़ी थी कि अगर आपके पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो आप x को क्या पुट करते हो a साइन थीटा, राइट। अब आप इधर भी x को a साइन थीटा पुट करोगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू a साइन थीटा, राइट। अब देखो अपने सबसे पहले यहाँ से हम थीटा भी निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब आप इस a को इस साइड ले जाओ तो ये हो जाएगा x अपॉन a इज इक्वल टू साइन थीटा, राइट। अब अगर इस साइन को भी उस साइड ले जाओगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से हमारे थीटा की भी वैल्यू आ गई, ये हमें आगे जाके हमारे आंसर में काम आएगी, राइट। अब देखो हम इस x की वैल्यू अपने क्वेश्चन में डालेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस, अब है x का स्क्वायर, x क्या है a साइन थीटा, तो a साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चे। tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट, अब देखो मैं यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ ना, तो हम यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही बचेगा ना, ठीक है। अब देखो tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर
इंटू, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इधर क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चे, अभी हो जाएगा tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन, अब देखो a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है a कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही है ना, अगर मैं इसका स्क्वायर खोल दूंगी तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही है ना इसका मतलब, a कॉस थीटा का होल स्क्वायर ही है ना ये, राइट। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब मैं इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल कर दूंगी, ठीक है, तो देखो आपके पास क्या बचा, tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन a कॉस थीटा, यही बचा ना। अब a से a कैंसिल, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो हम यहाँ लिख देंगे tan थीटा, इस tan इनवर्स से tan कैंसिल, आपका आंसर में क्या बच गया थीटा। अब देखो थीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं, क्या वैल्यू निकाली थी हमने, साइन इनवर्स x अपॉन a, तो वो हम इधर डाल देंगे थीटा की जगह साइन इनवर्स x अपॉन a, और ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 10 है tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, राइट। अब बच्चे देखो, अगर आप बहुत ध्यान से देखो ना तो आप सब ने एक फॉर्मूला किया हुआ है tan 3 थीटा का, वो फॉर्मूला है tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये आपका tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो और इनको कंपेयर करो ना तो आपका x की जगह पे tan थीटा आएगा। देखो 3a स्क्वायर x की जगह tan थीटा, एक्स क्यूब की जगह tan क्यूब थीटा, 1 माइनस 3a एक्स स्क्वायर की जगह tan स्क्वायर थीटा। a यहाँ पे आपका कांस्टेंट है, a की वैल्यू देखना 1 ही आएगी, इधर भी देखो 1 है, इधर भी सब जगह 1 ही आएगी इसकी वैल्यू, ये कांस्टेंट है, राइट। तो अब अगर हम कंपेयर करें तो x की जगह tan थीटा आ रहा है ना, तो अब हम अपने क्वेश्चन में x की जगह क्या डाल देंगे tan थीटा। बट एक चीज़ और देखो, आप एक चीज़ मेक श्योर एवरी टाइम, जब भी आपके क्वेश्चन में कोई भी कांस्टेंट दिया हो ना, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट दिया हुआ है a, राइट, जब भी कोई कांस्टेंट दिया हो ना तो आप x के साथ जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हो उसके साथ a हमेशा मस्ट है, ज़रूर लेते हो, राइट। अब जैसे यहाँ पे हमने x की जगह पे क्या डालना है tan थीटा, क्योंकि कंपेयर करके x की जगह पे tan थीटा आ रहा है तो हमने tan थीटा डालना है। बट क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें कांस्टेंट a गिवन है तो हम tan थीटा के साथ a भी ज़रूर लेंगे, तो हम x की जगह क्या डालेंगे a tan थीटा, राइट। समझ आ गया ना आपको, अगर आपके क्वेश्चन में कोई कांस्टेंट दिया हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ हम लोग a भी लेते हैं, वो कांस्टेंट भी लेते हैं, राइट। तो अब हम यहाँ पे x को क्या लेंगे a tan थीटा। अब यहाँ से एक बार थीटा की भी वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि हमारे पेपर में काम आएगी आंसर में। अब देखो मैं इस a को इस साइड ले जाऊँगी तो ये हो जाएगा x अपॉन a इज़ इक्वल टू tan थीटा, फिर tan को भी उस साइड ले जाऊँगी तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a इज़ इक्वल टू थीटा, राइट। चलिए अब हम अपने जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या डालेंगे a tan थीटा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 3a स्क्वायर, x की जगह डालेंगे a tan थीटा, अभी मैं सिर्फ वैल्यू डाल रही हूँ, सॉल्व हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, माइनस एक्स क्यूब, x की जगह a tan थीटा का होल क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a एक्स की जगह a tan थीटा का होल स्क्वायर, राइट। अब देखो tan इनवर्स 3 a क्यूब इंटू a हो जाएगा, सॉरी a स्क्वायर इंटू a हो जाएगा a क्यूब tan थीटा माइनस a tan थीटा का होल क्यूब क्या हो जाएगा a क्यूब tan क्यूब थीटा, ठीक है, अपॉन a क्यूब माइनस 3
अब देखो a tan थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, फिर a स्क्वायर के साथ a मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a क्यूब tan स्क्वायर थीटा, राइट। अगर अब आप देखो तो आपका ऊपर भी a क्यूब है और नीचे भी a क्यूब है, तो मैं a क्यूब कॉमन ले सकती हूँ ना, बिल्कुल ले सकती हूँ। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, अब मैं यहाँ से ऊपर भी से भी a क्यूब और नीचे से a क्यूब दोनों से कॉमन ले लूँगी, तो ये हो जाएगा a क्यूब अपॉन a क्यूब, अंदर हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब की जगह 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यही आएगा ना, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, ठीक है। तो अब देखो आपके पास क्या आ गया, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला में है, आ गया बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। तो इसकी वैल्यू क्या है, tan 3 थीटा, तो हम इसकी जगह लिख देंगे tan 3 थीटा, राइट। tan इनवर्स एंड tan कैंसिल, आपके पास क्या बच गया 3 थीटा, थीटा की वैल्यू डाल देंगे 3 इंटू थीटा की वैल्यू देखो आपने यहाँ पे निकाली थी tan इनवर्स x अपॉन ए। और बच्चे ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब बच्चे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स 2 cos इंटू 2 साइन इनवर्स 1/2। देखो इसको कैसे करेंगे, ये है tan इनवर्स इंटू 2 cos इंटू 2 साइन इनवर्स। अब बच्चे देखो आपका साइन 30 डिग्रीज पे, मतलब साइन π/6 पे होता है 1/2, राइट। ये होता है 180, पाई होता है 180, 180 अपॉन 6 इज 30 डिग्री। तो आपका साइन 30 डिग्रीज पे होता है 1/2, ठीक है। तो मैं इस 1/2 की जगह लिख दूंगी साइन π/6, लिख सकती हूँ ना, 1/2 की जगह साइन π/6 लिख सकती हूँ, राइट। अब देखो ये साइन इनवर्स और ये साइन कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये 2 के टेबल से कैंसिल हो गए। अब देखो हमारे पास क्या बचा, tan इनवर्स इंटू 2 cos π/3, यही बचा ना, यस यही बचा। अब बच्चे देखो आपका cos π/3 होता है 1/2, cos π/3 क्या होता है 1/2। तो अब ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos π/3 की जगह मैं क्या लिख दूँगी 1/2, राइट। दिस 2 and 2 कैंसिल, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1। अब देखो बच्चा आपका tan π/4 पे होता है 1, अगर मैं इस tan को उस साइड ले जाऊँ तो ये हो जाएगा π/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, ये हो जाएगा ना, राइट। तो अब मैं इस tan इनवर्स की जगह क्या लिख दूँगी π/4। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब देखो बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 12 है cot tan इनवर्स a। अब देखो बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 12 है cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। अब देखो जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में जो आपको फॉर्मूलाज करवाए थे ना इस वीडियो के, उसमें से एक फॉर्मूला था tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। एक फॉर्मूला था tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, राइट। तो अब tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a भी क्या हो जाएगा π/2। तो ये हो गया cot इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया π/2, ठीक है। अब देखो cot π/2 होता है 90 डिग्री, राइट। cot 90 होता है 0, ठीक है। तो ये cot π/2 मतलब cot 90 क्या हो गया 0। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है tan 1/2 ब्रैकेट में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर।
अब देखो बच्चा, मैंने आपको 2 फॉर्मूलाज करवाए थे इस वीडियो की स्टार्टिंग में। वो थे दैट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, और दूसरा फॉर्मूला था कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स y। ये दो फॉर्मूलाज करवाए थे ना बच्चे आपको। तो अब हम ये फॉर्मूलाज अपने क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। देखो ये हो गया tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह 2 tan इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह 2 tan इनवर्स y। ठीक है बच्चे, अब देखो इन दोनों में से हम ये 2 बाहर कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा tan 1/2, 2 ले लिया कॉमन, अंदर बच गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, राइट। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। tan, अब देखो बच्चे मैंने आपको एक और फॉर्मूला करवाया था, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। ये फॉर्मूला भी करवाया था ना। तो अब ये है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, तो इसकी जगह आएगा tan इनवर्स a प्लस b, a है आपका x प्लस b है आपका y अपॉन 1 माइनस ए बी। ठीक है बच्चे, अब ये tan और ये tan इनवर्स कैंसिल, आपके पास क्या रह गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। अब बच्चे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ़ साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब बच्चे देखो ये है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। अब बच्चे देखो साइन 90 डिग्री मतलब साइन π/2 पे होता है 1, तो मैं इस 1 की जगह लिख दूंगी साइन π/2। ठीक है, अब देखो ये साइन और ये साइन कैंसिल। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अब देखो इस वीडियो की स्टार्टिंग में जो हमने फॉर्मूलाज किए थे उसमें से एक फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ठीक है, तो अब मैं इस π/2 की जगह लिख दूंगी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। ये हो गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, इस π/2 की जगह क्या लिख दूंगी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। ठीक है, अब देखो ये कॉस इनवर्स और ये कॉस इनवर्स कैंसिल, अब आपके पास क्या बच गया साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये साइन इनवर्स और ये साइन इनवर्स कैंसिल, आपके x की क्या वैल्यू आ गई 1/5। ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बच्चे देखो सबसे पहले तो ना आप इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आया हुआ है, राइट। अब बच्चे देखो ये है tan इनवर्स, अब आप इस वाले ब्रैकेट को a पढ़ो और इस वाले ब्रैकेट को b पढ़ो। ठीक है, तो अगर अब आप ध्यान से देखो तो ये हो गया tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, हो गया ना, राइट। तो हमारे पास देखो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का क्या फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी,
यही फॉर्मूला होता है ना tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का। तो अब आप इसको ए पढ़ो और इसको बी पढ़ो, राइट। तो ये हो गया tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। और अब हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ए प्लस बी। ए क्या है आपका, ये वाला ब्रैकेट, x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस बी क्या है ये, राइट, अपॉन 1 माइनस ए बी। यहाँ पे हम a लिखेंगे इंटू बी क्या है ये, राइट बच्चे, इज इक्वल टू पाई बाय 4। ये किसके इक्वल है, पाई बाय 4 के, ठीक है। अब देखो, अब मैं इस tan इनवर्स को ना इस साइड ले जाऊंगी, तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स इस साइड जाके बन जाएगा tan पाई बाय 4, राइट। क्या बन जाएगा, tan पाई बाय 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम पहले इसका एलसीएम लेंगे, फिर इसका एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। अब ये इधर और ये इधर, तो ये बन जाएगा राइट, यही बनेगा ना, अपॉन, अब हम इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन ये दोनों इधर, राइट, ये एज इट इज़, ठीक है। अब देखो बच्चे, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ ऊपर भी एलसीएम लिया है और नीचे भी एलसीएम लिया है, राइट। अब देखो, इससे ये कैंसिल, ठीक है, इनको अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो ये है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये आपकी प्रॉपर्टी बन रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज़ 4 माइनस, अब देखो ये भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है, तो ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू tan पाई बाय 4। देखो हमारा tan पाई बाय 4 होता है 45, tan 45 इज इक्वल टू 1, तो हम इस tan पाई बाय 4 की जगह लिख देंगे यहाँ पे 1, राइट। अब देखो, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, राइट। आपके पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1, राइट। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी कैंसिल, ठीक है। ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इस माइनस 3 को इधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3। अब इस माइनस 4 को भी उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा माइनस 3, ये इधर जाएगा तो प्लस 4, माइनस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे 1/2, यहाँ से x निकल जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1/2। अब देखो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2, तो ये आ गया आपके x की वैल्यू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2, राइट। अब बच्चे देखो, आपका क्वेश्चन नंबर 16 है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3। अब देखो, कई बार जल्दबाजी में अब हम लोग क्या करते हैं, साइन इनवर्स और साइन काट देते हैं और आंसर में लिख देते हैं सीधा 2 पाई बाय 3। तो बच्चे आपने ऐसा नहीं करना है, देखो क्या करना है, ये है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3, ठीक है।
2π/3 क्या हो गया, 2 इंटू 180/3, इसको कैंसिल करोगे ये हो जाएगा 120। तो मैं 2π/3 की जगह 120 डिग्रीज लिख सकती हूँ ना, राइट। अब देखो आपके साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से लेके π/2 तक, राइट। मतलब -90 से लेके 90 तक, ठीक है। और ये है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री तो -90 और 90 के बीच में आता ही नहीं है, ये तो इस 90 के भी आगे चला जाएगा, राइट। तो आप इन दोनों को कैंसिल नहीं कर सकते हो। देखो आप क्या करोगे, साइन इनवर्स साइन 120 को मैं 180 - 60 डिग्री लिख सकती हूँ ना, राइट। तो हम इसको लिखेंगे 180 - 60। अब देखो ये हो गया साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन होता है पॉजिटिव, तो आप क्या लिखोगे, सेकंड क्वाड्रेंट बन गया ये, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन होता है पॉजिटिव, तो जब आपका पॉजिटिव होता है तो आप सीधा यहाँ पे थीटा लिख देते हो, राइट। अब देखो अब ये है 60 डिग्रीज, 60 डिग्री -90 और 90 के बीच में आएगा, राइट। तो आप साइन इनवर्स और साइन को कैंसिल कर सकते हो और यहाँ लिख सकते हो 60 डिग्रीज। अब देखो 60 को हम लोग π/3 भी लिख सकते हैं, राइट, π/3 भी लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। अब देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 है, tan इनवर्स tan 3π/4। पहले हम लोग 3π/4 को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। देखो 3π/4 होता है 3 इंटू 180/4, इसको आप कैंसिल करोगे, राइट। तो ये हो जाएगा 45 इंटू 3 इज़ 135 डिग्रीज, तो मैं 3π/4 की जगह लिख दूँगी 135। अब देखो आपके tan इनवर्स की रेंज होती है -π/2 टू π/2, ठीक है, इन ओपन ब्रैकेट्स, मतलब -90 से लेकर 90 तक। इसमें -90 और 90 इंक्लूडेड नहीं होते, बट क्यों, क्योंकि इधर ओपन ब्रैकेट्स हैं। अब देखो ये है 135, 135 तो आपके रेंज में लाई करेगा ही नहीं, ये तो 90 के भी आगे जाएगा, तो आप इनको कैंसिल नहीं कर सकते। तो इसको भी हम वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, tan इनवर्स tan 135 को मैं 180 - 45 डिग्रीज लिख सकती हूँ, राइट। अब देखो 180 - 45 मतलब पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका tan क्या होता है, नेगेटिव। तो आप क्या लिखोगे, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो आप लिखोगे -tan थीटा, थीटा क्या है आपका 45 डिग्रीज, राइट। अब देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया था, -tan थीटा इज इक्वल टू tan माइनस थीटा, माइनस का साइन हम लोग अंदर ले जाते हैं थीटा के साथ, तो इधर भी मैं वही करूँगी, tan इनवर्स tan, माइनस का साइन चला जाएगा अंदर थीटा के साथ, ये हो जाएगा -45। अब ये है -45, -45 -90 और 90 के बीच में लाई करता है, तो मैं इन दोनों को कट कर दूंगी और यहाँ लिख दूंगी -45 डिग्रीज, राइट। अब -45 को हम लोग लिख सकते हैं -π/4, ये हो गया 180, 180/4 इज 45 डिग्रीज। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7B कंप्लीट। अब देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 है, tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अब देखो साइन इनवर्स 3/5 को आप पढ़ो A और कॉट इनवर्स 3/2 को आप पढ़ो B, राइट। तो अब हम यहाँ लिखेंगे पुट A इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। इस साइन इनवर्स को मैं इस साइड ले जाऊंगी तो ये हो जाएगा साइन A इज इक्वल टू 3/5। अब हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। अब देखो 3/5 साइन होता है आपका P/H, मतलब 3 आपका परपेंडिकुलर है एंड 5 आपका हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ से हम लोग इसका बेस निकाल लेंगे। कैसे निकलता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 9 प्लस बेस का स्क्वायर, 25 माइनस 9 करोगे हो जाएगा 16 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। आपका यहाँ से बेस क्या आ गया 4, बेस क्या आ गया 4, राइट।
अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुट b इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 3/2। ठीक है, अब आप इधर भी एक ट्रायंगल बनाओगे। देखो कॉट को जब मैं इस साइड लेके जाऊंगी तो ये हो जाएगा कॉट b इज इक्वल टू 3/2, राइट। कॉट होता है b/p मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। 3 हो गया आपका बेस, 2 हो गया आपका परपेंडिकुलर। यहाँ से भी आप निकाल सकते हो हाइपोटेन्यूज, राइट। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज 4 + 3 का स्क्वायर इज 9, तो आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ गया 13। हाइपोटेन्यूज इज √13, आपका यहाँ से आ गया 13। ठीक है बच्चे, अब देखो, अब मैंने आपको बोला था इसको आप पढ़ो a और इसको आप पढ़ो b, तो ये क्या हो गया tan a, ये हो गया tan a प्लस b, राइट, tan a प्लस b। इसका फॉर्मूला मैंने आपको करवाया हुआ है, तो वो क्या है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, राइट, यही होता है। अब हम यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो tan a, tan होता है आपका p/b, आपका tan होता है p/b। हमने लेनी है a वाली ट्रायंगल, मतलब ये वाली, तो p/b, p है आपका 3, b है आपका 4, मतलब ये क्या हो जाएगा 3/4 प्लस tan b, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपने लेनी है b वाली ट्रायंगल, मतलब ये p है 2, बेस है 3, तो ये हो जाएगा 2/3 अपॉन 1 माइनस tan a, tan a आपका 3/4 इंटू tan b है आपका 2/3। बस अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे 12, अब ये इधर, राइट, 3 3 ज़ा 9 प्लस ये इधर 4 2 ज़ा 8 अपॉन इसका भी एलसीएम लेंगे 12, 4 3 ज़ा 12 माइनस 3 2 ज़ा 6, ये 12 एंड 12 कैंसिल, 9 + 8 इज़ 17 अपॉन 12 माइनस 6 इज़ 6, तो 17/6 आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। अब बच्चे देखो, आपका क्वेश्चन नंबर 19 है cos इनवर्स cos 7π/6। अब देखो cos इनवर्स cos 7π/6 क्या होता है, 7π/6 हो गया 7 × 180/6, राइट। इसको आप कैंसिल करोगे, ये आ जाएगा 210, तो मैं 7π/6 की जगह लिख सकती हूँ 210, राइट। अब देखो बच्चे, cos इनवर्स की रेंज होती है 0 to π इन क्लोज ब्रैकेट्स, मतलब 0 से लेकर 180 तक, राइट। अब ये है 210, ये तो इसकी रेंज में लाई करता ही नहीं है, 210 तो 180 के भी आगे जाएगा, राइट। तो हम इसको cos इनवर्स cos 180 + 30 लिख सकते हैं, ना, 180 + 30 210 को, राइट। अब देखो ये हो गया cos पाई प्लस थीटा, 180 होता है पाई, तो ये हो गया cos पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका cos होता है नेगेटिव, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका cos होता है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस cos थीटा। थीटा क्या है आपका 30 डिग्रीज, राइट। अब बच्चे देखो, मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया था cos इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, यही करवाया था ना आपको फॉर्मूला। cos इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। आप इस cos 30 को पढ़ो थीटा, राइट, तो cos इनवर्स माइनस थीटा क्या हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। थीटा क्या है आपका cos 30, राइट। अब देखो 30 आपका रेंज के अंदर लाई करता है, 0 से 180 के बीच में लाई करता है, तो आप इस cos इनवर्स और cos को कैंसिल कर दोगे और यहाँ लिखोगे पाई माइनस 30, राइट। अब देखो पाई माइनस 30 को मैं π/6 भी लिख सकती हूँ, राइट। अब हम एलसीएम ले लेंगे 6, ये हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई, राइट, इज इक्वल टू 5 π/6, ये हो गया आपका आंसर। तो बच्चे 5 π/6 है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसको टिक कर लेना।
अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। क्या है? साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। बच्चे देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया है, साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा करवाया है ना। तो आप इस 1/2 को पढ़ो थीटा। देखो साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या हो जाता है? माइनस साइन इनवर्स। तो हम इसकी जगह लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स थीटा। थीटा क्या है आपका? 1/2, राइट। अब देखो साइन पाई बाय 3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस साइन इनवर्स 1/2, राइट। अब देखो बच्चे आपका साइन पाई बाय 6 होता है 1/2, ठीक है। मैं इस साइन को इधर ले जाऊंगी तो ये हो जाएगा पाई बाय 6 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, राइट। तो अब मैं साइन इनवर्स 1/2 की जगह लिखूंगी पाई बाय 6। देखो साइन पाई बाय 3, अब देखो मैं इस साइन इनवर्स 1/2 की जगह लिख दूंगी पाई बाय 6। बस अब कुछ नहीं करना है, अब आपने एलसीएम लेना और आपका आंसर आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई। साइन 2 पाई प्लस पाई इज 3 पाई बाय 6, इसको कैंसिल कर दोगे, ठीक है। ये हो जाएगा साइन पाई बाय 2, ठीक है। साइन पाई बाय 2, पाई होता है 180, 180 बाई 2 इज़ 90, साइन 90 होता है 1, राइट। तो आपका 1 है, ऑप्शन नंबर डी में इसको टिक कर लेना। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। क्या है? tan इनवर्स √3 माइनस, अब देखो ये है कॉट इनवर्स माइनस थीटा। मैंने आपको कॉट इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला करवाया हुआ है, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा करवाया हुआ है ना। ये √3 है आपका थीटा, तो कॉट इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है? पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। थीटा क्या है आपका? √3, ठीक है। अब देखो tan इनवर्स √3, अब आपका tan देखो √3 कब होता है? आपका tan 60 डिग्रीज पे, मतलब tan पाई बाय 3 होता है √3। तो हम इस √3 की जगह क्या लिख देंगे? tan पाई बाय 3। अब देखो ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पाई एंड माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स √3। अब आप देखो आपका कॉट कब √3 होता है? तो हमारा कॉट 30 डिग्रीज पे, मतलब कॉट पाई बाय 6। तो हम इस √3 की जगह लिख देंगे कॉट पाई बाय 6, ठीक है। अब देखो ये tan इनवर्स और ये tan इनवर्स कैंसिल, आपके पास बचेगा पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस ये कॉट इनवर्स और ये कॉट कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा? पाई बाय 6। अब हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 6 पाई प्लस पाई, ठीक है। तो 2 पाई माइनस 6 पाई प्लस पाई हो जाएगा माइनस 3 पाई बाय 6। इसको आप कैंसिल कर दोगे 3 के टेबल से, ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 2। माइनस पाई बाय 2 है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसको टिक कर लें।